बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड का सबसे पहले हम एक या दो लाइनों में इसका तारुफ देखेंगे। तो ये आपको पहले इसका नाम देख लेते हैं कि सल्फोनामाइड्स को हम सल्फ़ा ग्रुप्स भी कहते हैं। इसको सल्फ़ा ग्रुप्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जितनी भी अद्वियात हैं उनके नाम के शुरू में ज़्यादातर सल्फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इसका आपको याद होगा जब हमने एंटी बायोटिक्स पढ़ा था तो उसमें दो तरह की चीज़ें थी, टाइप्स थी, या तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं या वो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो सल्फोनामाइड है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होते हैं हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। बैक्टीरियोस्टैटिक्स ये ऐसे बैक्टीरिया से स्टैटिक स्टेशनरी जो रोकते, तो बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जरासीम हैं, उनकी नशोनुमा को बैक्टीरियोस्टैटिक्स रोक देते हैं। तो सल्फोनामाइड जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। फिर उसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसका दायरा असर क्या है या ये इफ़ेक्टिव किन किन ऑर्गेनिजम्स पे है। ऐसे कौन से बीमारी पैदा करने वाले जरासीम है कि जिसके ऊपर सल्फोनामाइड जो है असर करती है और उसकी नशोनुमा को रोक देती है। तो सबसे पहले आप देखिए मेनिंजियोकोकस, इकोलाई, नीमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस, शिगेला और गोनोकोकस हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं। आपने इसको एक दफ़ा याद कर लेना है और फिर आगे आने वाले भी जो हम ग्रुप्स पढ़ेंगे उसमें कुछ नाम रिपीट होंगे तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। फिर अब जैसे कोकस का वर्ड आप देख रहे हैं, इकोलाई है, इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे कि इनकी शेप कैसी है या किस तरह के ये बैक्टीरियाज है। ये एक और बैक्टीरिया पे एक चैप्टर है जिसमें इसको तफसील से बताया गया है बैक्टीरिया को, कि उनकी मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं और उनके नाम और कुछ उनके बारे में, डिजीज़ कौन कौन से कॉज करते हैं। तो ये एक अलग चैप्टर है, ये आप वहाँ पढ़ेंगे। अभी हमारा सल्फोनामाइड में जो मकसद है, हमें ये पता हो कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये बैक्टीरियोसाइडल है, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। फिर इनको सल्फ़ा ग्रुप भी कहते हैं, बाकी डिटेल यहाँ पे लिखी है, आप इसको पढ़ लीजिए, उतना मुश्किल नहीं। फिर दायरा असर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सल्फोनामाइड जो एंटीबायोटिक का ग्रुप है ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पे असर करता है, तो ये ऑर्गेनिजम्स के नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आप स्टूडेंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो थेराप्यूटिक इस्तेमाल है, कि सल्फोनामाइड जो ग्रुप है आप उनको ऐसी कौन सी डिजीज़ या बीमारियां हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल करवाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास है निमोनिया, ठीक है। फिर गर्दन तोड़ बुखार या मेनिंजाइटिस है, पेशाब की बीमारियां, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, यूटीआई में भी इसको दिया जाता है, साइनोसाइटिस है, वूंड्स है, जरासीमी पेचिस या बेसिलरी डायसेंट्री है, टॉन्सिलाइटिस है, फिर ट्रैकोमा है, गोनोरिया है, और इंजरीज़ जो आमतौर पे चोटें वगैरह लगती हैं, आप देखते हैं कि उसके नतीजे में ज़ख़म हो जाता है, पस वगैरह हो जाती है, तो उसमें भी हम देंगे। अभी यहाँ पर हमारा जो मकसद है वो इन डिजीज़ के नाम को याद करना है। यहाँ पर मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगी कि निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये क्या डिज़ीज़ है, ठीक है। डिजीज़ के ऊपर आपको एक अलग से चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे, और डिजीज़ जो है उसमें वो डिटेल से ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है इसका मकसद क्या है, एक तो सल्फोनामाइड का आपने तारुफ देख लिया। तारुफ देखने के बाद आपको मालूम हो कि दायरा असर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिस पर ये इफ़ेक्टिव है। थर्ड चीज़ आप देखोगे कि थेराप्यूटिक इस्तेमाल इसका कौन सा है, ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं कि जिसमें आप इनका इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये तीन चीज़ें पढ़ ली हैं जी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चीज़ हम जो पढ़ेंगे सल्फोनामाइड में, हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी को हम देखेंगे, ठीक है। तो दर्जाबंदी जो है ये क्लासिफिकेशन सल्फोनामाइड्स की आपके लिए वैसे तो इसकी काफ़ी डिटेल है, लेकिन चूँकि हम स्पेशली हम डिस्पेंसर्स के लिए कर रहे हैं तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम बहुत ही कम डिटेल देखेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि आपको जितनी भी अहम इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अगेन हम नहीं पढ़ेंगे, हम जनरली इसको देखेंगे। तो दर्जाबंदी में देखिए कि 5 जो है इसको क्लासेस में तकसीम किया है। तो इसमें कम वक्त के लिए असर करने वाली, ज़्यादा वक्त के लिए असर करने वाली अद्वियात हैं, कम जज्ब होने वाली अद्वियात हैं, जल्द पर असर करने वाली अद्वियात हैं, और आंखों में कतरों की सूरत में इस्तेमाल होने वाली। तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, लेस एब्जॉर्ब ड्रग्स फॉर डर्मल यूज़। जल्द का याद रखिएगा, कोई भी चीज़ रिलेटेड टू स्किन है तो उसके लिए डर्मा का या डर्मल जैसे यहाँ लिखा है तो ये वर्ड आता है, ठीक है। डर्मा का वर्ड जहाँ भी आए आपको पता होने चाहिए कि स्किन की बात की जा रही है। फिर आइज़ के लिए तो आई ड्रॉप्स की फॉर्म में भी हमारे पास सल्फोनामाइड्स जो हैं वो
मौजूद हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम ना अपने जो ये हमारा सल्फोनामाइड का लेक्चर है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तारुफ़ के बाद आपने दायरा असर देखा, फिर आपने थेरेप्यूटिक इस्तेमाल उसका देखा, देन हम दर्जाबंदी हमने देखी। अब लेटर ऑन नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं हमने ये जो 5 टाइप्स पढ़ी हैं, दर्जाबंदी जो है 5 तरह की, इसमें कौन-कौन सी अद्वियात शामिल हैं, उन अद्वियात के नाम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपने मैं आपको जितना जितना पढ़ा रही हूँ आपने इस तरह से पढ़ते जाना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा याद होगा। फिर चूँकि ये मेडिसिन है, फार्माकोलॉजी है स्टूडेंट्स, तो इसको बहुत ज़रूरी है कि आप रिवाइज़ करते रहें, ठीक है? इसको डेली या वीकली आप जो है रिवाइज़ करते रहें। रिविज़न इसकी बड़ी ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इसको रिवाइज़ करेंगे, आपको याद रखने में आसानी होगी। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इज़ाफ़ा करे, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छा तैयार करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।